तो यही कहूंगी यहाँ की सरकार को उनको वीजा बिल्कुल ना दें। वो कहीं ना कहीं दिमाग में चाल चलेगा। हमारी सरकार तो तू जेब में रख के घूमती है ना, और तेरे कहने पे तो सरकार चलेगी, तेरे कहने पे तो सब कुछ होगा ना। वो एलिगेशन लगाई, सचिन एलिगेशन लगाएगा, उसका परिवार एलिगेशन लगाएगा। ये होना है कि क्या इनको नींद नहीं आती है, ये नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं। जल्दी जब जेल जाएंगी तो वो दिखावा भी जो बाहर का है वो खत्म हो जाएगा। तो सुकून नहीं है कहीं से कहीं तक भी। भाई कुछ तो अंदर हुआ है, कोई तो हालात ऐसे बने हैं जो घर छोड़ के जाना पड़ा है। देखिए ये तो कभी के माफी मांग लेते, इसको डॉक्टर एपी सिंह ने गुमराह किया हुआ है, झूठी तसल्ली दी हुई है। आपस में लट बजेगा, बढ़िया वाली लड़ाई होगी। क्या सीमा हैदर एक दिन खुद एपी सिंह पे मुस्कुराती है, चिप्स काटती है, तो ये बेशर्मी की हद है। सीमा हैदर को 5 साल की सजा मैं कराऊंगा, वो जेल जाएगी और भारत की सरकार उसको ऐसे फेंक देगी जैसे दूध में कोई मक्खी गिर जाती है, उसको निकाल के फेंक देते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको एक बेहद शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सीमा कितनी गंदी और बेशरम औरत है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि मोमिन मलिक साहब ने इस सीमा के ऊपर कई केस कर डाले हैं और मोमिन मलिक साहब सीमा को जेल कराकर ही दम लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत जल्द सीमा की चार्जशीट कोर्ट के अंदर आने वाली है और सीमा गिरफ्तार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर 100% बिल्कुल सही है। दोस्तों अब मैं आपको होश उड़ा देने वाला एक लाइव इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छी सी पैकिंग में, कोई अच्छी सी पैकिंग है, उसके अंदर सड़ा हुआ सामान भर देंगे और कूड़ा कबाड़ भर देंगे और अच्छी सी चटनी, अच्छी सी जो ना बहुत प्यारी सी जो ना उसमें लिखावट हो, और वो अच्छे पेपर के साथ, प्लास्टिक पेपर के साथ अच्छी उसको रैपिंग कर दे आप, और उसको अच्छे से उसकी पैकिंग करके रख दें और अंदर उसकी गंदगी हो, तो क्या वो गंदगी या वो उसके अंदर जो रॉ मटेरियल या गंदी चीज जो भी पड़ी हुई है, पैकिंग देख के आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर अच्छी चीज होगी। जी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हैं क्या? वो तो खोल के ही पता चलेगा ना भाई, ये इसके अंदर कोई खाने की चीज है या कोई खराब चीज है। इसी तरह हम खाने पीने की कोई भी चीज लाते हैं, गर्मी पड़ रही है, अगर अगर रात को आप बाहर छोड़ देते हैं और फ्रिज के अंदर नहीं रखते, तो आप सुबह तक देख लें उसका क्या हाल है। तो इनके अंदर का हाल तो इन्हीं को पता है कि क्या इनको नींद नहीं आती है, ये नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं, और इनको बड़ी चिंता लगी हुई है और इनको फिक्र लगी हुई है। ये बाहर से सिर्फ दिखावा करते हैं, और वो दिखावा भी बहुत जल्दी जब जेल जाएंगी तो वो दिखावा भी जो बाहर का है वो खत्म हो जाएगा। वो दुनिया के सामने आना है ये चीज, क्योंकि झूठ जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता किसी भी इंसान का। बात सीमा हैदर की नहीं, बात मैं हूं, आप हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है। वो दुनिया के सामने एक दिन जरूर आता है, और वो उसके कोई सिर पैर नहीं होते, काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती, एक दिन उसको जल जाना पड़ता है। तो 11 मुकदमे के करीब, 11 से ज्यादा मुकदमे करीब इस पे हो गए हैं, तो सुकून नहीं है कहीं से कहीं तक भी। आप देखिए अभी खबरें चल रही है कि नेत्रपाल घर छोड़ के चला गया, किराए के मकान पर रह रहा है, तो ये कहाँ सुकून है? ये सुकून कोई है? इसका मतलब कहीं लड़ाई झगड़ा, फसाद, गाली गलौज, मारामारी, कहा सुनी कुछ तो हुआ होगा घर के अंदर। ये शांति का माहौल तो है नहीं। भाई कुछ तो अंदर हुआ है, कोई तो हालात ऐसे बने हैं जो घर छोड़ के जाना पड़ा है सचिन के फादर को। तो कुछ तो हालात बने ऐसे जो खबरें चल रही है। चाल क्या चाल हो सकती है? जो जितना काम उन्होंने किया है और जितना क्राइम किया है, उतना तो हमने उनका नाम डाला है उस बीच में, जहां तक वो शामिल रहे हैं। और जहां तक वो शामिल नहीं रहे हैं तो हमने नाम नहीं डाला, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं कि जिसने जो काम किया है मैं सिर्फ वहीं तक महदूद रहता हूं, उसका एक्शन उतना ही लेता हूं। अगर किसी ने उससे ज्यादा काम उसके अंदर अनऑथराइज नहीं किया, इलीगल काम नहीं किया, तो मैं कभी भी ऐसे किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। जितना काम इलीगल किया जाता है, जितनी उसकी कार्रवाई बनती है और जिसकी इन्वॉल्वमेंट बनती है, मैं केवल उन्हीं के नामों को उसके अंदर मैं डालता हूँ। नाजायज रूप से मैं कभी भी किसी का नाम नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रकार से। देखिए ये तो कभी के माफी मांग लेते, नेत्रपाल, सचिन और सीमा, इनके इनके अंदर इनको क्या है, इसको डॉक्टर एपी सिंह ने गुमराह किया हुआ है, झूठी तसल्ली दी हुई है, और जब तक वो झूठी तसल्ली टूट नहीं जाएगी, जब तक ये जेल नहीं जाएंगे, इनका कानूनी रूप से नुकसान नहीं होगा और इनको भुगतना नहीं पड़ेगा, जब तक वो झूठी तसल्ली का एंड नहीं होगा। और जिस दिन झूठी तसल्ली का एंड होगा, उसी दिन जो है ये एपी सिंह के भी पीछे खुद पड़ जाएंगे। आप देख लेना, वो वक्त भी आएगा जब एपी सिंह का और सचिन का और सीमा का और इसके घर वालों का आपस में लट बजेगा, बढ़िया वाली लड़ाई होगी। और खुद सीमा हैदर एक दिन, वो देख लेना, सीमा हैदर एक दिन वो आएगा कि सीमा हैदर एक दिन खुद एपी सिंह पे जो है वो एलिगेशन लगाएगी, सचिन एलिगेशन लगाएगा, उसका परिवार एलिगेशन लगाएगा। ये होना है, क्योंकि झूठ और झूठी तसल्ली वो ज्यादा दिन नहीं चलती, उसका एंड है। और आप किसी व्यक्ति को कब तक बहकाओगे?
कब तक झूठ बोल के तसल्ली दोगे? और जब सच सामने होगा, उसका रिजल्ट सामने होगा, तो देखिए उसका आपस में जो तसल्ली दी गई थी, उनका विश्वास टूटेगा और वो फिर उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और ये होना है। जी। ये मैं आज बता रहा हूँ आपको। मैं कहना चाहूंगा कि मामला सब जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है। अब अदालत जब कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग होती है, हो जाता है किसी भी रूप में, और कोर्ट उस पर एक्शन ले लेता है, संज्ञान ले लेता है, तो फिर कोर्ट ही उसका फैसला करता है। कोई भी डिपार्टमेंट को या किसी भी तंजीम को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, डिपार्टमेंट को कोई राइट नहीं है कोर्ट के मामलों में इंटरफेयर करने का। तो अब कोर्ट विल डिसाइड आफ्टर गेटिंग द प्रॉपर एविडेंस ऑफ द बोथ साइड्स, तो वो होगा और दुनिया देखेगी कि क्या फैसला है। हमारे भारत की अदालतें इंसाफ पसंद अदालतें हैं, जस्टिस को पसंद करती है, जस्टिस को दिलाती हैं। समय लगता है, जस्टिस जो है वो लेट हो सकता है, लेकिन डिनाइड नहीं किया जा सकता। जी। कभी ये कहती है मैंने 4 साल पहले पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन किया था, कभी ये कहती है मैंने यहाँ किया है, भारत में सर्टिफिकेट लेती है। इसकी कोई जुबान के आगे मैदान है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई इसका स्टैंड नहीं है। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। हमें भारत के लोग सब देख रहे हैं, दुनिया के लोग सब देख रहे हैं। जितना ये झूठ बोलती है, उतना खुद उस झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ इसको बोलने पड़ते हैं। तो इसकी पोजीशन बड़ी डाउन है। ये तो इतना जलील हो रही है पब्लिक के अंदर, उसके बावजूद भी ये सोशल मीडिया पे आती है, मुस्कुराती है, चिप्स काटती है। तो ये बेशर्मी की हद है और ये बिल्कुल ढीठपना है और ये बिल्कुल अपने आप को नीचे दिखाने वाली बात है। और ये दुनिया को दिखा रही है कि मैं इतनी बड़ी ढीठ हूँ, इतनी बेइज्जती समाज में होने के बाद भी मैं आपके सामने आ रही हूँ। क्या मुंह लेके आ रही है, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। तो इसका तो फैसला कोर्ट ही करेगी। एपी सिंह ने मेरे ऊपर लाख इल्जाम लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कानूनी कार्रवाई कर दी। 10 करोड़ का लीगल नोटिस दिया हुआ है, 15 करोड़ का दिया हुआ है। उसको मैं 2 साल की कैद भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जेल भी करा दूंगा, वो मेरा काम है। लेकिन मोमिन मलिक का कैरेक्टर ये है, मेरा स्टेटस ये है कि मैं अपने दुश्मन पर भी किसी प्रकार का इल्जाम नहीं लगाता जब तक उसके जो उसने काम किया है वो कानून की नजरों में गलत है। जब तक मैं उसको खुद स्वयं देख ना लूं कि उसने कानून के अकॉर्डिंग जो है वो कानून का वायलेशन किया है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर लूं, तब तक मैं ऐसा एलिगेशंस नहीं लगाऊंगा। और मेरे ख्याल से हम सबको इस बातों से बचना चाहिए कि भाई ये सब है, अगर किया है ना किया है वो उनका इंटरनल मामला है। हमारा तो जो टॉपिक है तनवीर भाई, हैदर के 4 बच्चों को हैदर को दिलवाना है और सीमा हैदर को जेल करवाना है। हमें उसके कैरेक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा है बुरा है, एपी सिंह का कैरेक्टर अच्छा है बुरा है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। जितना कानून का वायलेशन किया है हम चाहेंगे कि सजा मिले। सीमा हैदर को 5 साल की सजा मैं कराऊंगा, वो जेल जाएगी। उसके बाद जब सजा पूरी कर लेगी तो वो डिपोर्ट किया जाएगा उसको यहाँ से, और भारत की सरकार उसको ऐसे फेंक देगी जैसे दूध में कोई मक्खी गिर जाती है, उसको निकाल के फेंक देते हैं। वो ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। और जो हैदर के बच्चे हैं वो हैदर को दिलवाऊंगा। मेरे सिर्फ ये 2 टॉपिक है, उसके अलावा किसी के कैरेक्टर पे या उस पर कोई उंगली उठाना या ना, चाहे वो ठीक है या गलत है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं पर्सनल अटैक किसी पे ना करना चाहूंगा और मुझे स्वभाव नहीं देता, ना मैंने जीवन में कभी ऐसा किया है। हाँ, मेरे पे जो लोग उंगली उठा रहे हैं मैं उसका कानूनी रूप से जवाब दूंगा, उनको जेल कराऊंगा और उनको मैंने नोटिस दिया है, वो मेरा राइट है। अगर मेरे रेपुटेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाता है गलत, तो उसको प्रोटेक्ट करना मेरा राइट नहीं है, हर उस व्यक्ति का राइट है जिसके साथ ऐसा किया गया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, एक मिनट, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने मेरे ऊपर कीचड़ उछाली है और मैं बदले में डबल कीचड़ फेंकूं, फिर मेरे में और उसमें क्या फर्क रहेगा, ये बताओ आप। यार हमारी उम्र जो है वो अब 2-3 सालों में लगभग 50 वर्ष के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो अगर हम आतंकवादी होते तो हमारी भारत की सरकार क्या कर रही है, भारत की पुलिस क्या कर रही है, भारत की एजेंसीज क्या कर रही है, आप देखो ना क्या कर रही है वो है। और ये हमारी भारत की सरकार को पता है कि ये कितने पानी में, इसको जानते हैं। और भारत की सरकार को, भारत की एजेंसीज को हमारे बारे में पता है कि ये कौन सा इंसान है, किस तरह लोगों के साथ लड़ाई लड़ता है इंसाफ दिलाने के लिए। इसके कह देने से क्या होता है, और मैं इसको 2 साल की कैद ना कराऊं तो तब कह देना क्यों। 15 करोड़ रुपए तो ये घर के बर्तन बेच दे, चप्पलें बेच दे, झाड़ू तक बेच दे, सोफा बेच दे, अपनी गाड़ी बेच दे, यहाँ तक के ये अपना अंडरवियर भी बेच दे। जब भी इस अंडरवियर बेच के खाली पत्ते लगा ले, अपने प्लेटफॉर्म पे पीछे भी पत्ते लगा ले और अपने अगले प्लेटफॉर्म पे भी पत्ते लगा ले, तो और शरीर पे बनियान भी ना रहे और इसके चप्पल जुराब कुछ भी ना इसके पास रहे, बिल्कुल नंगा हो जाए, तब भी ये 15 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता। इस बात का सबको पता है, मुझे भी पता है। तो 2 साल की कैद तो है, इसको 2 साल की कैद कराऊंगा कम से कम। जो इसने कहा, या तो ये माफी मांगेगा, जिस तरीके से निर्भया वाले मामले में इसने निर्भया की मां से वहां पर ऑफिस में गिड़गिड़ा के माफी मांगी थी और अपनी जान बचाई थी, ये या तो माफी मांगेगा लिखित में और वीडियो के द्वारा सबके सामने, या 2 साल की इसको कैद होगी। और इसको ये कहीं का भी वकील हो, कितना भी बड़ा वकील हो, ये जो है कानून से बच नहीं पाएगा। सबसे बड़ा कानून है, ना कोई वकील है ना कोई और है। हम इससे मुंह बोले से डरते हैं, मुंह बोले भैया से डरते हैं क्या, या हम सीमा से डरते हैं, या हम सचिन से डरते हैं, किससे डरते हैं, या हम इसके किससे डरते हैं। अगर गुलाम हैदर को इतनी सी खरोस आ गई ना एपी सिंह की वजह से, तो एपी सिंह की ईट से ईट बढ़ा दूंगा मैं बैठा हूं यहाँ पर। ये कोर्ट का गेस्ट है। जब कोई गवाह आता है, कोई गवाह को कोर्ट बुलाती है, तो वो व्यक्ति कोर्ट का गेस्ट होता है। उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की, हर चीज की ऑनरेबल कोर्ट की जिम्मेदारी होती है, और मैं उसका लायर हूं और पावर अटॉर्नी होल्डर हूं।
उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और भारत की सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है जी ऐसे बात तो खुलेआम लेके आएंगे, क्यों छुपाएंगे? किसी से हमने कोई चोरी करी है क्या? सरेआम आएगा और भारत में आएगा और सबसे पहले जो इंटरव्यू होंगे गुलाम हैदर के, वो जो भारत के यूट्यूबर्स उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं उन लोगों के इंटरव्यू सबसे पहले होंगे, यूट्यूबर्स के जो भारत के यूट्यूबर हैं। चैनलों जो भारत के चैनल है उनका किसी का इंटरव्यू नहीं होगा, पहले यूट्यूबर्स के इंटरव्यू होंगे जो उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिन्होंने उसकी आवाज को उठाया है, जिन्होंने उसके प्रति इंसानियत के लिए आवाज उठाई है, उन लोगों से उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद चैनलों के इंटरव्यू होंगे और 2-3 चैनल तो ऐसे हैं जो सीमा भक्ति में डूबे हुए हैं, उनका तो कहीं से कहीं नंबर नहीं आएगा। गुलाम हैदर की परछाई भी उन चैनलों पर नहीं पड़ने दूंगा, इस बात का ध्यान कर लेना। वो मिन्नतें करेंगे, खुशामदें करेंगे, मिन्नतें करेंगे, हमें इंटरव्यू करवा दो, तो हम उनका चला हुआ पिछला सारा बायोडाटा दिखाएंगे कि ये देखो तुम सीमा भक्ति में लीन थे, सीमा का इंटरव्यू लो, गुलाम हैदर का इंटरव्यू नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो में देखा होगा सीमा के ऊपर कितने केस लग चुके हैं। दोस्तों अब ये सीमा नहीं बचेगी जेल जाने से और मोमी मलिक साहब इस पर एक और केस बहुत जल्द लगाने वाले हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।